ठीक है। ठीक है, लाइट नहीं बजा रहा है खूब। बजा रहा है बढ़िया है? नहीं नहीं बढ़िया बजा रहा है। चलो रहने दो जैसा भी हो। हाँ कंचन बताएगी। भाई बैठने कहाँ देंगे। तुम बताओ, चरण कमल में उपमेय कौन है, अपमान कौन है? नहीं पढ़ा, तुम जानेगा नहीं। बबली बताएगी। नीलपीत, नीलपीत को कैसे तोड़ेंगे? नीलपीत, हाँ तुमको दे रहे हैं, रुको। तुम बताओ, शीतोष्ण, शीतोष्ण। कैसे काम चलेगा? दिख रहा है यहाँ से? मार्कर दिखा है बढ़िया वाला, जो खूब मोटा चलता है। चला मार्कर हो जाए वहाँ लाओ तो। तुम याद क्यों नहीं कर दिया ये बताओ? कॉपी को पढ़ेगी अपने याद हो जाएगा। नहीं हिला, नहीं हिल रहा है। कहा तुम लोग बदमाशी करती डेली। उठा के ये पट्टा हम दे देंगे, सब डोल डाल निकल जाएगा अभी। तो यहीं पर यहीं, यहाँ से जाने भी नहीं देंगे मारते मारते। पहुंचेगा। कोई बात नहीं। देखते हैं कैसा दिख रहा है। लिखे हैं, दिख रहा है? दिख रहा। बैठ जाओ, पढ़ के थोड़ा आया करो, तब ये मन लगेगा पढ़ाने में भी। नहीं पढ़ेगा तो काम चलने वाला नहीं है। कौन सा चलेगा? समाज। चलो लिखा जाए दिग्गज समाज के बारे में। लिखो, इस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? क्या लिखेंगे? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? इस समास उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। नहीं, इस समास का पहला, उधर दिख रहा है आगे तक दिखेगा, लिखे हैं पहला पद। ठीक है, क्या है? अरे तो हम क्या करें? तो आप बताओ, मेरे हाथ में है? क्यों हो जाता है? मेरे हाथ में नहीं। द्विगुण समास किसे कहते हैं? द्विगुण समास वैसे समास कहते हैं जिसका पहला पद क्या हो? संख्या वाचक हो। जैसे षटकोण, षटकोण में कितने कोण होता है? 6 गो। तो संख्या वाचक है। तो जब पहला पद संख्या वाचक है तो समझ जाना है कि कौन सा के बारे में बात कर रहा है? द्विगुण समास के बारे में बात कर रहा है। जैसे बोलेगा अठन्नी,
अठन्नी चरन्नी है, पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। द्विगु समास के कितने भेद होते हैं? जल्दी बोलो। दूगो कितना? दूगो। द्विगु समास के भेद क्या होता है? अरे क्या होता है? कौन 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 कौन? पहला कौन हो जाएगा? समाहार द्विगु समास। क्या हो जाएगा? समाहार समाहार द्विगु समास। दूसरा बताओ क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान कौन समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत है समझने में? दिख रहा है कि नहीं? हो गया। क्या हो गया? आप क्या देते ना, एगो महिला का सब्जी वाले से रेडी में फल दे रहे हैं, वो किया स्टूडेंट है एक अच्छे लोग पता है आप लोग के अंदर से बाहर के शेयर नहीं हो रहा है। हो गया? लिखा गया? ये नहीं लिखाया? क्या हुआ? लिखाए वाला है लिखाए वाला है। मोबाइल लेके नहीं पाए हो? मोबाइल है किसी का यहाँ? लाओ इधर इधर लो। वाईफाई खोलो, लॉक खोलो। चलिए पहला लिख के दे दीजिए। कौन सा? समाहार द्विगु समास। पहला लिख के दे दिया जाए, समाहार द्विगु समास। समाहार द्विगु समास। इसमें यूट्यूब नहीं है? पहला लिख के दे दिए? पहला लिखा गया? लो रे देखो तो शिवम, इसको शेयर करो, दूसरी जगह ग्रुप खोलो यूट्यूब। मिटा दिया जाए। पहला लिख, इसको लिख के दे दीजिए। इसी का लिखा रहे हैं, यहीं से लिखाते हैं समाहार है। खोलो ना यूट्यूब, अपने मन दिखा रहेगा, ऊपर आएगा। समाहार कौन सा? द्विगु समास। चलिए लिखिए। लिखिए तो इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास का नहीं, बाहर जा रहे हम क्या करें? पहला पद संख्यावाची विशेषण। आवाज क्या कर रहा है? कौन बोला? ये आ रहा है? सही हुआ है? इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास में तत्व, पदार्थ, वस्तु
इस समास में लिखे रहे हैं, इस समास में तत्व तत्व, अरे आवाज कम कर, पदार्थ, इस समास में तत्व पदार्थ वस्तु अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के प्राकृतिक वस्तुओं के समूह समुदाय समूह समुदाय अथवा समाहार का बोध होता है। अथवा समाहार का बोध होता है। देखो कहा समाहार द्विगु समास, इस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होता है। और इस समास में तत्व पदार्थ वस्तु अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का समूह समुदाय का बोध होता है। समझ में आया? जैसे नवरात्रि, क्या हो गया? नवरात्रि माने क्या होता है? न क्या था नवरात्रि माने? आपको जानता भी है? भट्टी, त्रिवेणी, त्रिवेणी, पंजाब, दोपहर, रुक गया है, क्या ठंडा ना आ रहा है इसे। ऐसे तो नीचे दिखेगा, वीडियो तो बढ़िया आ रहा है। हो गया? दिख रहा है कि नहीं? हैं? आवाज वैसे ही आ रहा है रे शिवम? हैं? मशीन का आ भी रहा है? हैं? काहे ना करेगा, उसमें कथी है? उसके बाद कौन बच गया? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, ये लिखे रहे दो। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, यही था ना? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, कोई दिक्कत? चलो लिखा जाए, लिखिए लिखिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास का पहला पद कौन सा? संख्यावाची
विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, लेकिन उससे गणना करने का बोध न, और लिख देता, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उससे गणना करने का बोध न करके, गणना करने का बोध न करके कोई विशेष गुण का बोध होता है, कोई विशेष गुण का बोध, कोई विशेष गुण का बोध होता है, तो वह उत्तर प्रधान द्विगु समास होता है, तो वह उत्तर पद प्रधान द्विगु समास होता है। कोई दिक्कत? वीडियो जा रहा है? ध्रुवराज सर हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए, लिखा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, लेकिन उससे गणना करने का बोध न करके किससे हो, कोई विशेष गुण का बोध हो, समझ में आया? उससे गणना नहीं होगा लेकिन कोई विशेष गुण का बोध होता हो, तो वह उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कहलाता है। कितना बढ़िया दिख रहा है, और समझना है? ध्रुवराज एक बार और सर, और एक बार, कोई बात नहीं, एक बार और समझ लिया जाए कि अगला कौन होगा? हो गया नोट? इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं? एग्जाम्पल लिखिए, दुपट्टा, क्या होगा एग्जाम्पल में? दुपट्टा, क्या बोले हैं? दुपट्टा सरक रहा है, तो दुपट्टा हो गया। दुपहिया, कौन सा पहिया? दुपहिया, पहिया सही है। दुपट्टा, दुपहिया, दुमाता, कौन सा? दुमाता, समझ आया? ये सब क्या हो गया इसका? देखिए, सब में संख्यावाची पद है, दो मतलब दूगो, दो मतलब दूगो, दो मतलब संख्यावाची सब तो है, लेकिन उसका गणना न करके क्या हो रहा है, विशेष गुण का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? विशेष गुण कौन है इसमें? देखिए, पट्टा, पहिया और माता, आया समझ में? नेक्स्ट एक नोट लिख लीजिए, क्या लिखा जाए? बढ़िया से बंद कर लिया जाए डब्बा में। लिखिए, यदि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग, यदि संख्या, क्या बोले हैं? यदि संख्यावाची विशेषण का, संख्यावाची विशेषण का प्रयोग कहाँ पर? यदि संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किसी पशु पक्षी, कहाँ पर? किसी आया, पकड़ लिया?
ये कहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है? बताओ, गायब हो जाता है। क्या लिखे हैं? यदि संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किसी, देखो बढ़िया पॉइंट है। अगर देखो संख्यावाची होता है तो हम लोग कौन समास बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि संख्यावाची विशेषण का प्रयोग अगर कोई पशु पक्षी हो या कोई जीवित प्राणी के लिए किया गया हो तो वो कौन समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। इसलिए बढ़िया से याद रखना है, बढ़िया पॉइंट है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्या होगा? एक रहा, इसका एगो और है दशानन, जिसका क्या हो? 10 गो अंग हो, नहीं 12 सिंहा। देखिए 10 आनन मतलब जिसका 10 गो क्या हो? तो देखो आप ये बताओ, पहला पद कौन सा है? संख्यावाची तो है, लेकिन ये द्विगु समास होने को कौन समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। क्यों बहुब्रीहि समास हो गया? क्योंकि जीवित प्राणी था। कौन था? जीवित प्राणी था। चलो लिख अगला, 12 सिंहा। 12 सिंहा किसका नाम है? 12 सिंहा किसका नाम है? पशु का नाम है? नहीं, चतुर्भुज। कौन सा भुज? चतुर्भुज। चतुर्भुज। ओके, क्या हो? है? क्या हुआ? हो गया। यदि किसी, नोट नंबर 2 लिखिए, इसी का दूसरा है, देखिए यदि किसी समाज के दोनों पद संख्यावाची विशेषण हो। क्या बोले हैं? यदि किसी समास के दोनों पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची, तो वहां सदैव द्वंद्व समास होता है। हो तो वहां सदैव कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। नहीं, द्वंद्व समास का क्या? द्वंद्व बोले है ना। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यदि किसी समास के दोनों पद क्या हो? संख्यावाची हो। यानी दोनों पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो समास कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। लिखो एग्जाम्पल, एकादश। एका द्वादश, द्वादश, चतुर्दश, चतुर्दश। यानी जिस समास का दोनों पद संख्यावाची हो वो समास क्या कहलाएगा? क्या लिखे हैं? 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 अरे नहीं दिख रहा क्या लिखल है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या लिखल है? मुंह को बीच का आते रहता है तो नहीं लगा। दिख रहा है द्वंद्व समास लिखा, कहता है क्या लिखल है पता नहीं। चलो लेख लिखो, द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास।
चलो लिखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पॉइंट, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इस समास में प्रायः संज्ञा पद होते हैं। इस समास में प्रायः संज्ञा पद होते हैं। तीसरा लिखो, इस समास के दोनों पदों के बीच इस समास के दोनों पदों के बीच इस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो भी सकता है। योजक चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या होगा, समास में योजक चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस समास के पद प्रायः इस समास के पद दिख रहा है कि नहीं, प्रायः एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितना भेद होते हैं? द्वंद्व समास के तीन गो। क्या लिखे हैं? पढ़ो तो नहीं जोर से एक बार। इतरेतर, अरे लिखो पहले पढ़ो फिर लिखते रहना। इतरेतर द्वंद्व समास क्या लिखे हैं? दूसरा क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। चलो पहला लेके डैश दो।